खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम को एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी दी जा रही है। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बाबर आजम ने क्या शराइत रखी है कप्तानी एक्सेप्ट करने से पहले, ये भी डिस्कस करेंगे। बाबर आजम ने बाबर आजम को मैं बताऊं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें टीम की बुरी कारकर्दगी की वजह से इस चीज को बेस बनाते हुए बाबर आजम की कप्तानी रिमूव कर दिया गया था उनको कप्तानी से, और बुरे तरीके से उनको रिमूव किया गया था। हम सब लोग जानते हैं। यानी उस टाइम का जो मौजूदा सेटअप था, ज़का अशरफ पीसीबी चेयरमैन थे, उन्होंने बाबर आजम को ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही ऑलमोस्ट कप्तानी से फारिग कर चुके थे वो। लेकिन बाबर आजम अब क्योंकि उनको दोबारा ऑफर दिया गया है कि आप कप्तानी संभालें पाकिस्तान की, तो अब उन्होंने कुछ एश्योरेंसेस मांग ली है, उन्होंने कुछ गारंटीज मांगी हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो भी प्लेयर टीम में आ रहे हैं वो भी गारंटीज मांग रहे हैं। इसी तरह बाबर आजम को भी जाहिर सी बात है, जब आपको एक बुरे तरीके से कप्तानी से हटाया जाता है तो फिर आप इस तरह की गारंटीज मांगते हैं। यानी एक तो बाबर आजम ने ये एश्योरिटी मांगी है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे कितने टेन्योर के लिए कैप्टन बना रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप 2024 के बाद आप फिर मुझे कप्तानी से रिमूव कर देंगे? तो इस तरह की बातें भी बाबर आजम ने की हैं। अब दोस्तों मसला क्या है, बाबर आजम की कप्तानी से इनको मसला क्या था? मतलब बाबर की कप्तानी पे एक तो ये भी टैग लगा हुआ है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया। ये हकीकत बात है। एशिया कप आज तक उन्होंने पाकिस्तान टीम को नहीं जिताया अपनी कप्तानी में, ये भी हकीकत बात है। अब अगर बाबर आजम इतने बुरे कप्तान थे तो आपने उनको मतलब पहले उतारा क्यों था? अगर वो बुरे थे तो तभी उतारा था ना। तो अब दोबारा उनको क्यों बना रहे हैं? भाई 11 प्लेयर्स हैं आपके पास, क्या आपके पास कोई एक भी प्लेयर इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान की टीम की कप्तानी कर सके? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे भाई आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ? मतलब कितने कप्तान आपने चेंज करने हैं? अभी आप बाबर को कप्तान बनाएंगे, वर्ल्ड कप आप अगर नहीं जीतोगे तो फिर आप बाबर को रिमूव करके किसी और को कप्तान बनाओगे। तो मेरे ख्याल से तो अभी मोहम्मद रिजवान इस टाइम सबसे बेहतर ऑप्शन मौजूद थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। 11 प्लेयर्स में अगर कोई सबसे डिजर्विंग कैप्टन है और सबसे बेहतर कप्तानी कर सकता है वो है मोहम्मद रिजवान। क्योंकि आपने पाकिस्तान सुपर लीग में उनको देखा है कप्तानी करते हुए। यानी मुल्तान सुल्तान की टीम गुज़श्ता 4 एडिशन के लगातार फाइनल खेल चुकी है। 2021 का फाइनल उन्होंने टाइटल भी उठाया था। तो मतलब मुझे तो समझ नहीं आई, पहले जो शहीनशाह अफरीदी को आपने इतनी उजरत में कप्तानी दे दी तब भी आपने बड़ा गलत डिसीजन लिया था, तब भी जरूरत नहीं थी। यानी इंग्लैंड की टीम ने भी आपके साथ ही वर्ल्ड कप बुरा खेला था ना, लेकिन बटलर को उन्होंने कप्तानी से नहीं हटाया था। तो अब अगर आपने बाबर आजम को हटा दिया है तो भाई आप दोबारा उसको कप्तान बना रहे हो। मतलब आपने पहले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया है, अब कुछ गारंटीज आपने उनको भी दी थी। अब वो जो गारंटीज उनको आपने दी थी कि आप उनको टीम से रिमूव नहीं करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी बाबर आजम के साथ कोई बनती नहीं है। मतलब बाबर, इमाद और आमिर की आपस में कोई इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। हमने पास्ट में भी देखा है, आमिर हो या फिर इमाद वसीम हो, उन्होंने टीवी पे बैठ के बाबर आजम के बारे में जो अल्फाज बोले हैं, यानी आप सबको पता होगा उन्होंने कहा था कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर से कप्तानी नहीं होती। और अब आप उसी बंदे को कप्तान बनाने जा रहे हो। क्या इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर कंफर्टेबल फील करेंगे बाबर आजम की कप्तानी के अंडर खेलना? मतलब अगर यार एक ही टीम में आप जब 3 से 4 कैप्टन मतलब फिर रहे होंगे आपके, तो फिर टीम में ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर टीम की परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। और यही हमें देखने को मिल रहा है। यानी आपने शदाब को पहले ऑफर किया कप्तानी, फिर आपने रिजवान को ऑफर की, फिर आपने शहीन को कप्तान बनाया सिर्फ एक ही सीरीज के लिए। अब आप बाबर को दोबारा, यानी रिवर्स गियर नहीं, जिस तरह कहते हैं कि रिवर्स गियर लगा लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जितने भी डिसीजन आए हैं वो रिवर्स गियर वाले ही आए हैं। यानी मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की वापसी हो, उस्मान खान को यूएई से वापस पाकिस्तान में लाना हो, फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तानी देना हो। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही एटलीस्ट। और जो बाबर के फैंस हैं ना, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप खुशियां मना रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं कि बाबर दोबारा से कप्तान बनने जा रहा है, तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, तो भाई आप मेरे से ज्यादा बाबर आजम के बड़े फैन नहीं हो सकते। मैं खुद ये चाहता हूं कि बाबर अब दोबारा कप्तानी एक्सेप्ट ना करे। और यार बाबर को क्या जरूरत है अब खुद कप्तानी लेने की? मेरे ख्याल से तो बाबर को भी अब रिफ्यूज कर देना चाहिए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी तक बाबर आजम ने टाइम मांगा इस पे, कोई डिसीजन नहीं हुआ अभी इस पे। बाबर आजम ने कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, और उन्होंने जो गारंटीज मांगी है अगर उनको दे दी जाएंगी तो मेरे ख्याल से वो कप्तानी एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कि मेरे ख्याल से बाबर आजम का सबसे गलत फैसला होगा अगर वो दोबारा कप्तानी संभालते हैं।
क्योंकि हमने देखा था कि वो कप्तानी का प्रेशर भी लेते हैं, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स में। वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में खेला गया था, वो आपके सामने इसकी बड़ी एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से तो बाबर को अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। और अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की भी कप्तानी की है ये 2024 में एडिशन में, तो उन पे कोई प्रेशर नहीं आया, उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। तो भाई लीग क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर होता है वो टोटली डिफरेंट गेम होती है, ठीक है। तो ये चीज आपने देख ली होगी। इस तरह तो फिर आप देखें कि शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर ने 2 टाइटल उठा लिए थे, और शहीनशाह अफरीदी की इस साल आपने कप्तानी देखी है, यानी एक राशिद खान के टीम में ना होने की वजह से लाहौर कलंदर की टीम जो थी वो सिर्फ एक ही मैच जीती है पूरे टूर्नामेंट में। और शहीनशाह अफरीदी कप्तानी का कभी मटेरियल था ही नहीं। ये मैंने पहले भी, जब शहीनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था, मैंने तब भी इस चीज की बड़ी खुल के मुखालफत की थी कि शहीनशाह अफरीदी अभी इस कैपेबल नहीं है, इस काबिल नहीं है अभी तक कि उसको कप्तानी दी जाए। तो मेरे ख्याल से तो बाबर आजम को कप्तानी का ये जो जो उनको ऑफर दी जा रही है, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए और उनको फुली तौर पे अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि हम अगर बाबर के फैन हैं तो हम बाबर की कवर ड्राइव की वजह से हैं, हम बाबर की बैटिंग की वजह से हैं, ना कि बाबर की कप्तानी की वजह से। तो आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर को ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देनी चाहिए? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अभी तक की वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर।